वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा। रात आराम की, दिन काम का। जाओ शहर के अंदर जाके देखो, 12-12 बजे तक सो रहे हैं, रातों को काम कर रहे हैं। अल्लाह के मुकर्रर करदा कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे तो बीमारियां चारों तरफ से आके घेर लेंगी। घर के अंदर पानी की जरूरत पड़ी, बटन दबा दिया, मोटर चलने लगी, टैंकी भरने लगी, बोर से नीचे से पानी आने लगा। 15 मिनट चलने के बाद अब्बे ने आवाज दी, अम्मा ने आवाज दी, रिश्तेदारों ने आवाज दी, बंद कर दे, जितनी देर से चल रही है जल जाएगी जल जाएगी। अल्लाह भी कह रहे हो मेरा बंदा 6 घंटे काम करना था, 18 घंटे काम कर रहा है, थक जाएगा थक जाएगा। और मेरा बंदा मैं तुझे चलता फिरता अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तो क्यों माजूर हो के बिस्तर पे लेट के मेरे पास आना चाहता है। फरमाया सुबह फजर की नमाज पढ़कर जितना हो सके सूरज की किरणें फूटने तक मुझे याद करते रहो। और मेरे बंदे रात के सोने और सोने के बाद तक मैं तुझे आसमानों पर याद करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटे को नहीं उठा रहा। बाप नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटे को नहीं उठा रहा। अम्मा नमाज पढ़ रही है, बेटी के ऊपर अपनी भी रजाई उतार के दे रही है। इस अम्मा से पूछो इतना आराम बच्ची को देने वाली, क्या ये बच्ची तेरे मरने के बाद हाथ उठा के तेरे कब्र में तुझे आराम देगी? हर छोटा बड़ा पैसा 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 पैसा। टूल प्लाजों पे जाके देख लो, निकड़े निकड़े बाल जो खिलौनों से खेलने वाले थे अंडे बेचते फिर रहे हैं। अमरूद की रेड़ी पर, केले की रेड़ी पर नजर आने वालों को तो मदरसे में कुरान पढ़ते नजर आना चाहिए था। अल्लाह का निजाम है, दुनिया के पीछे जितने धक्के खाओगे उतना ही तुम्हें भूखा रखा जाएगा, उतना ही तुम्हें दुनिया मायूस की जाएगी। दीन के पीछे एक घर का फर्द धक्के खाएगा, खुदा के कुरान को पढ़ेगा, इसकी बरकत से अल्लाह सारे घर वालों की रोजी का इंतजाम फरमाएगा। ये उस नबी की बात है जिसको अल्लाह ने सारे नबियों की सरदारी का ताज पहनाया। कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठाओ सियासत की किताबें, हदीस की किताबें, उठाओ फिका की किताबें, मसाइल की किताबें। एक कोई हदीस दिखा दो जिसमें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को देर से सोने के लिए कहा हो कि इशा की नमाज के 3 घंटे बाद सलातो तस्बीह पढ़ता रहे, कुरान करीम की तिलावत करता रहे। फरमाया मेरा उम्मती इशा पढ़ने के बाद मुख्तसर वज़ाइफ कर कर अपने वजूद को बिस्तर के हवाले कर ले, ताकि तेरा वजूद आराम पा ले, बिल्कुल ढीला डाला हो जाए। इतना तेरा वजूद आराम कर ले ताकि तुझे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे खड़ा होने में मजा आने लग जाए। खुदा के निजाम के साथ जो नबी जी के जरिए भेजा उसके साथ टक्कर लेंगे तो मेरे अजीजों बिस्तरों पर बीमार पड़े रहेंगे। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फजर की नमाज, जोर की नमाज में तो मस्जिद में अजान दे रहा है, असर की नमाज में तो टैंकियां भर रहा है, मगरिब की नमाज में पहली सब पे खड़ा हो रहा है, फजर की नमाज में खुदा के घर में नहीं आता। गरीब मर गया मर गया मर गया। बच्चे को देख लो, एक एक घर के अंदर, मैं इन कच्चे मकानों पर जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, एक एक घर के अंदर तुम्हें कम से कम 1-1 लाख रुपए के मोबाइल मिलेंगे। मर गए, तबाह हो गए जी, कुछ ना साडा बचिया। बाप दिहाड़ीदार है, बच्चा 40,000 का मोबाइल लेकर 400 रुपए का महीने का पैकेज करा कर दुनिया की अल्लाह अकबर हुल्लड़बाजियां देख रहे हैं। तेरे अंदर जुर्रत कोई नहीं और मूंछों के ताव से गरीबों को डराने वालों है। कभी तेरी मूंछों की मरोड़ी से तेरा खून भी डरा है कि नहीं डरा? बाहर दे मार 4.5 करने वाले घर के अंदर तुझे देख के बच्चा कह रहा है अम्मी प्योनू के मेरे मुंह ना लग गए, अगर मेरे मुंह तो कोई उल्टी बात निकल गई तो मेरा बाप अल्लाह अकबर सर झुका लेगा। ये तेरी मूंछों की मरोड़ी का फायदा है।
बेटे से पूछो तो सही, मैंने तुझे साल में ईद का जोड़ा बना के दिया, मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं, ये गर्मी के 2 जोड़े बता, किसका गला काट कर, किसकी जेब पे हाथ मार कर, किसको धोखा दे के, कौन से स्नोकर पर, कौन से डब्बू पर, कौन सी मैच फिक्सिंग पर, कौन से चाय के होटल पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करके 2 जोड़े लेके आया। जूती गाटने वाला देख लो, चाय बनाने वाला देख लो, होटल वाला देख लो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाहु अकबर। लिखने वाले को शर्म ही नहीं, खुदा का हलाल रिज़्क बेच देवे, अंदर नाचने वाली का नाच नचा रहा है। 40 रुपए का चाय का कप पीने वाला जब तक 3 घंटे बैठकर अपने ईमान की धज्जियां ना उड़ा दे, इसकी चाय नहीं बिकती, इसकी चाय इसके अंदर नहीं उतरती है। अल्लाह अल्लाह। क्या किसी मस्जिद में ऐसा कानून बना, क्या बड़े पंचायत के अंदर ऐसा कानून बना कि जाओ वर्किंग करें, जाओ जिहाद करें, होटलों वालों को, चाय वालों को मना करें, अगर तूने चाय का ठिया लगाना है तो खबरदार टीवी पर फिल्म चलाने की इजाजत कोई नहीं। हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए जी, मुस्लिम लीग का बेड़ा गर्क हो जाए जी, PTI का बेड़ा गर्क, सबके बेड़े गर्क हो जाए, तेरा कुछ ना हो। तेरा बच्चा 40 रुपए की पेप्सी की बोतल पी रहा है, तूने पूछा क्यों नहीं बेटे, मेरे से तूने पैसे नहीं मांगे, अम्मी से नहीं मांगे, ये तेरे पास 50 रुपए 40 रुपए कहाँ से आए? ये 40 रुपए की पापड़ की थैली हाथ में लेके आया, बता तुझे किसने दी? अल्लाह अकबर। सुनो औलाद की तरबियत कैसे होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता हाथ में मेरा अजीजों चवन्नी लेके बैठा हुआ, 1 दिनार लेके बैठा हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, एक बच्चे की मुट्ठी बंद, दूसरा हाथ खुला देखा, आपने फौरन हाथ का इशारा किया, फरमाया मेरे बेटे बता तेरे पास ही क्या है? अल्लाह अकबर। पोता दादे से छुपाने लगा, आपने अपने जोरे बाजू से ताकत से कलाई को पकड़ लिया, फिर यूं करके उंगलियां मरोड़ के खोल दी, 1 दिनार आज के दौर की चवन्नी निकली। फरमाया बेटे बता, उस वक्त तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक ये तू नहीं बताएगा तेरे पास ये 4 आने का सिक्का कहां से आया है। औलाद दी तवीज़ दे, जो दी तवीज़ दे तो तवीज़ करेंगे औलाद। तेरा दूध औलाद को सुधार ना सका, तेरी तरबियत औलाद को सुधार ना सकी, तवीज़ सुधारेगा? मौलवी साहब ये शीरनी दम कर दो, मिसरी दम कर दो, मिसरी से बच्चे ठीक होते? बकत दो अपने बच्चों को घर के अंदर, छोड़ दो बाहर के उल्टे धंधों को। क्या करते हो बाहर बैठकर? अपनी आंख का ज़िना क्या करते हो? अपनी जुबान को काला करते हो बदखोई करके। घर में बैठो, अपने बच्चों को वक़्त दो। तुम्हें बाहर की रौनकें अच्छी लगती है, अपने घर के बच्चे अच्छे नहीं लगते? अपने बच्चों को वक़्त दो। बच्चों की मासूमियत, इनके खेलने, इनके कूदने, बाप की दाढ़ी को नोचना, नाक में उंगली डालना, आंखों पे उंगली डालना, ये घर के अंदर अपने बच्चों का फैसला लो। वरना मेरे अजीज़ों तुम बच्चों से दूर हो, अल्लाह की कसम इनको जवान होने दो, ये तुम्हारे साए से दूर हो जाएंगे। सारे बैठे हो, अताउल्लाह, नसरुल्लाह, कलीमुल्लाह, सारे बैठे हैं। अब्बा पहले चला गया, अम्मा चली गई, बताओ कितने दिन बाद कब्रिस्तान जाते हो? पीर तरीकत रहबर शरीयत मुझे दुनिया कहती है, माओ की शान बेटियों के बताने वाला। और लोगों इस दौर के अंदर इसे लोग वली कामिल कहते हैं, जिसके पास माँ बाप की कब्र पे जाने के लिए टाइम कोई नहीं। ये तो इस वक्त इन लोगों का हाल है, और जिनको तुम अल्लाह अकबर हलाल हराम की तमीज़ के बगैर उनके अंदर उतारते हो, 20 साल के बाद मुझे लगता है हमारा जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। जाओ जाओ अपने कब्रिस्तान में चले जाओ। कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जिसके घर से जनाजा न उठाओ। कोई 10 मुहर्रम को गया था, कोई शबे बरात को गया था, कोई 27वीं रात को गया था, कोई ईद उल फितर ईद उल अजहा को अपने माँ बाप के पास गया था। 7-7 महीने हो गए जब तेरा मेरा इस दौर में ये हाल है। 20 साल के बाद लम्हा नफीर रब्बे काबा की कसम, तुझे मुझे दफनाने के बाद तेरी मेरी नस्ल को कब्र भी याद नहीं रहेगी।
अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बू का इंतकाल हुआ, तेरी जिम्मेदारी थी नाश्ता बाद में करता, पहले कुरान पाक खोल कर जितना हो सकता उनके लिए पढ़ता। जब मैंने 1 साल गुजरने के बाद अपने माँ बाप के लिए एक सिपारा नहीं पढ़ा, एक रुकू एक सिपारा नहीं पढ़ा, तो क्या ख्याल है आने वाले 15 सालों में खुदा की कसम तेरी मेरी नस्ल खुदा के कुरान को देखने के लिए भी तैयार नहीं होगी। पूछा कभी बच्चे से कितने दिनों के कुरान पाक पढ़ा? पूछा बीवी से कितने दिनों की नमाज पढ़ी? पूछा कभी बेटी से ये हाथ के अंदर ये तेरे इसमें तो अल्लाह का कुरान होना चाहिए था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हाथ छुड़ाया, आप कहे ना बेटे जब तक नहीं बताएगा। पूछा करो प्यार से, रात को बच्चों के परस चेक करे, बेटी मेरी हो मोबाइल के अंदर लाग लगाए मैं डूब के ना मर जाऊं। मेरी नस्ल अपने खून से अपने बाप का अपने मोबाइल छुपाए, मेरे लिए तो उसी वक्त मरने का मुकाम है। इस बच्ची से पूछो बेटी इसमें लाग तूने क्यों लगाया? मुझे बता इसके अंदर क्या ऐसा भर रखा है? अपनी बच्ची का मोबाइल चेक कर, अपने बच्चे से पूछो लाग क्यों लगाया। नौजवानों तवज्जो तलब, नोटिस दिला के जाऊंगा, अगली बात करके जाऊंगा। जला दो उन मोबाइलों के कवरों को, बहनों वालों बेटियों वालों जिन मोबाइलों के कवरों पर अल्लाह अकबर जानिया फायसा औरतों की तस्वीरें बनी होती हैं, चूड़ियां बनी हुई हैं, हाथ की कलाई, हाथ की हथेली, हाथ की पुछ बनी है, आंख का डोरा बना हुआ है। अल्लाह की कसम जब तो अपनी बेटी के सामने लेके बैठता है तेरी बेटी की गैरत उसी वक्त ही उतर जाती है। मोबाइल के कवरों पर दूसरों की बेटियों को नीलाम करने वाले तैयार रहे। अल्लाह अकबर, तूने तो किसी की बेटी को मोबाइल के कवर पर नीलाम किया, तेरी बेटी को तेरी बस्ती के चौक में दुनिया नीलाम करके जाएगी। बस्ती वालों जिस घर से बाप का जनाजा उठ जाए, अगर तुम्हारे घर का कोई और रास्ता हो खुदा के वास्ते उस घर की तरफ का रास्ता छोड़ दो। ये ना हो तुम सब्जी लेने जाओ दुनिया तुम्हें देखे, तुम तरकारी लेने जाओ, तुम पानी लेने जाओ, तुम फ्रूट लेने जाओ, दुनिया तुम्हें बार बार उस घर के पास से गुजरता देखकर यतीमों की बच्चियों पे उंगली उठाए तेरे गुजरने से, तेरी मोटरसाइकिल की घूंघू से, तेरी मोटरसाइकिल की पीपी से अगर यतीम की बेटी की गैरत उजड़ गई, अल्लाह तेरी इज्जत को भी घर के अंदर महफूज नहीं रखेगा। तवीज बना के दो बच्चा सही हो जाए। एक बाप कलम लेके बैठ गया, पेंसिल अपने बेटे से कहने लगा बेटा इधर आ, ये क्या है? उन्होंने कहा अब्बा पेंसिल है, अंधों को भी नजर आता है। उन्होंने कहा सही बता क्या है? उन्होंने कहा पेंसिल किस काम आती है? लिखने के कवर चढ़ा हुआ था, बाप ने कागज में यूं किया। उन्होंने कहा कोई नहीं लिखा। उन्होंने कहा अब्बा जी नहीं कवर उतारो पीछे लगाओ, अब यूं करके चलाया। उन्होंने कहा अच्छा कवर से, कवर क्या? कवर तो बेकार है, असल तो अंदर ये 5 रुपए की निब है जो करामद है। मैंने कहा अच्छा अब समझ आए। का सुन बेटे, इज्जत कपड़ों में नहीं है, इज्जत जूतों में नहीं है, इज्जत घड़ी में नहीं है, इज्जत मोबाइल के अंदर नहीं है, इन कपड़ों के अंदर जो इंसान है उसके किरदार के अंदर इज्जत है। कपड़ों वाला कपड़ों में मर गया, दुनिया जनाजा पढ़ने को तैयार कोई नहीं। कपड़ों वाला कपड़ों के अंदर किरदार छोड़ के चला गया। खुदा की कसम अपने नहीं तो पुराने आंसुओं से जनाजा पढ़ने जाते हैं। अगर ये पेन लिखना छोड़ दे कचरे के डब्बे में जाएगा, पेन लिखना छोड़ दे अल्लाह अकबर डस्टबिन के अंदर जाएगा, बच्चा मुंह में इसकी निब को चबाता नजर आएगा। असल काम पेन के कवर का नहीं होता, पेन के अंदर की स्याही का होता है। इसीलिए मेरे बेटे इज्जत कपड़े में कोई नहीं, इज्जत मकान में कोई नहीं, इज्जत हाथ की घड़ी में कोई नहीं, इज्जत तो अल्लाह ने इंसान के किरदार के अंदर रखी है। अगर किरदार बना के जाएगा सदियां गुजरने के बाद दुनिया तुझे रो रो के याद करेगी। कपड़े बना लिए, मकान बना लिए, दुकान बना ली, किरदार ऐसा बनाया कि बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर।
मौलाना अब्दुल गफूर साहब अल्लाह अकबर, इमाम शाफी घर में बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं, सारा कमरा मुनव्वर, सारा कमरा मुअत्तर हो गया, उठ के बैठ गए। अल्लाह, खादिम को बुलाए जरा, कमरा महक रहा था, खुशबू ही खुशबू, क्या हुआ? कहा में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पपजी देख के सोने वालों, अर्तगल देख के सोने वालों, वो ड्रामे जिसके अंदर ससुर बहू पे आशिक हो गया, देवर भाभी पे आशिक हो गया, बहन भाई का याराना देखने वालों, तुझे ख्वाब में काली कमली वाला कहां से आएगा? डरोने ख्वाब आएंगे, जिन्नात आएंगे। ये डरोने ख्वाब नहीं, अल्लाह दिखा रहा है कि बहाज आ जा, कब्र के अंदर इनका तुझे सामना करना पड़ेगा। कुरान पढ़ के सोता, आंखों में सुरमा लगा के सोता, सुरमा सुन्नत के मुताबिक लगाता, दाई करवट से सोता। मुझे मेरी इज्जत की कसम, तेरी मंजी के पाए का कनेक्शन मैं नबी अलैहिस्सलाम की रोजे की चौखट से जोड़ देता। छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा, पल्ले बांध लो काम आएगी, वरना कयामत के दिन कहोगे, अगर तुम्हारा मेरा टाकरा हो गया, कहोगे अब्दुल हन्नान सही कहता था, रात को जब सोया करो टीवी वाले कमरे में ना सोया करो, सीडी एलडी वाले टेप रिकॉर्डर वाले कमरे में ना सोया करो, रिमोट हो तुम्हारे हाथ का मोबाइल हो, उसे जरा परे रख कर अपनी चरपाई से सोया करो। एक तरफ मोबाइल पड़ा हुआ, दूसरी तरफ टीवी चलाने वाला रिमोट है, सामने 56 इंच की स्क्रीन लगी हुई है। अगर उसी रात मलकुल मौत तेरे दरवाजे पे आ गया, रब्बे काबा की कसम, ये सारा मंजर देख कर तुझे जन्नत के अंदर कोई नहीं लेके जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आई, अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह दो और उसको कह दो तेरे पर आजमाइश आएगी, साबित कदम रहना। आपने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया जल्दी कर इमाम अहमद बिन हम्बल को कह दे इमाम शाफी को, उस्ताद अल्लाह अकबर ख्वाब आया, उस्ताद शगीर का मामला है और अल्लाह के नबी ने तुझे सलाम भेजा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आपका खादिम चला गया और जाकर सलाम अर्ज कर दी। इतना खुश हुए, देने के लिए जेब के अंदर रियाल दिरहम दिनार कोई ना था, सिक्का शर्फी पैसा कोई ना था। अल्लाह अकबर, इतने खुश हुए, आने वाले से फरमाया तो इतनी बड़ी खुशी की खबर लेके आया, अपने तन का कुर्ता ही उतार के उसको दे दिया। खादिम जब लेके कुर्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, आपने कुर्ते को देखा, कहा यह किसका? कहा अहमद बिन हम्बल का। क्यों दिया? कहा वो कह रहे थे ऐसी खुशी की खबर लाया, मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी ने फरमाया कुर्ता कहां से लेके आए? बक्से में से? कहा नहीं नहीं। अंदर से लेके आए? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया कुर्ता कहां था? कहा जब मैंने उन्हें सलाम किया ये कुर्ता उनके तन पे था। फरमाया जरा थोड़ी देर के लिए ये कुर्ता मुझे दे दे। हजरत जी क्या करोगे? ये तबर्रुक मेरा है। फरमाया तू ले जाइयो, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुर्ता मुझे दे दे। इमाम शाफी कुर्ता लेके अंदर चले गए। 1-2 घंटे के बाद बाहर आए तो कुर्ते से पानी नु चढ़ रहा था, कुर्ता गीला गीला था। कह लगा हजरत जी मैंने कब कहा था कुर्ता धो के दो, सरफ साबुन से धो के दो, जैसा था ये तो मैंने बरकत के तौर पे पास रखना था। फरमाया मैंने धोया कोई नहीं। फिर आसमान से बारिश नहीं बरसी या आपके हाथ से हैंडपंप पे कहीं गिर ना गया हो, पानी में गारे में गिर ना गया हो? अल्लाह के बंदे फरमाने लगे नहीं नहीं ऐसा भी कोई नहीं हुआ। कहा फिर बता ये गीला क्यों हुआ? फरमाया जा जा तो अपना काम कर, जो होना था हो गया। कहा नहीं नहीं मुझे बता, ये राज उम्मत के सामने खोल के जाऊंगा। फरमाया अब पूछना चाहता है तो फिर सुन। जब मैंने सलाम भेजा कमली वाले का जवाब लेके आया, उस वक्त ये कुर्ता अल्लाह के बंदे ने उतारा। इस अल्लाह के बंदे के कुर्ते को मैं घर ले गया, दाबड़े में जाके पानी डाल के मैंने कुर्ता दबो दिया। अच्छी तरह मैंने इस कुर्ते का पसीना और मैल को निचोड़ा, फिर मैं प्याला भर भर के इस नुचड़े हुए को पानी को सारे का सारा पी गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम कहने लगा हजरत मुझे राज तो बताओ। फरमाया तुझे पता नहीं ख्वाब में उसके लिए अल्लाह के नबी का सलाम आया, पता नहीं ये कुर्ता पहन कर सजदे में क्या कर रहा होगा, पता नहीं क़याम में कुरान पढ़ रहा होगा, रो रो के उसकी आंख का आंसू कुर्ते पे
गिरा होगा, उसके जिस्म से पसीना निकल कर उसके कुर्ते में जज़ब हुआ होगा। मैंने कहा ये कुर्ता बड़े अल्लाह वाले का है, जिसको कमली वाले का सलाम आया, इसका मैल मैं नहली में नहीं बहने दूंगा, इसका पसीना मैं नाली में नहीं जाने दूंगा। मैंने इसका पसीना पानी में निचोड़ के पी लिया कि जिसका कुर्ता इतना आला है, कुर्ता पहनने वाला कितना आला होगा। किनको सुना रहा हूं? पानी का गिलास पड़ा है, किदा बच्चे है, मां ने पीता है, यूं करके फेंक दिया, दूसरा भर के पिया। इससे बड़ी भी कोई कयामत होगी? बाप ने कहा पुत्रा पानी पिया, उन्होंने कहा थोड़ा पा दे। अच्छा कोई नहीं, पी ले। नहीं पिया। अल्लाह अकबर, आधा गिलास पिया, फिर बाप के सामने फेंक दिया, दूसरा गिलास भरा। अल्लाह अकबर, कहता आज मेरे मुंह के जरासीम से नफरत है। और जालिम तुझे पता ही कोई नहीं, मेरे जिस्म से निकलने वाले पानी से अल्लाह ने तुझे बनाया है। मत नफरत करो, मत नफरत करो। जब तुम्हारी मेरी नाक बहती थी तो माँ नवे दुपट्टे से नाक साफ किया करती थी। आज माँ की नाक बह रही है, अपने कुर्ते के दामन से साफ कर ले। पहनने वाला अल्लाह तुझे जहन्नम की अजाब से महफूज रखेगा। मुझे पता लगा अल्लाह अकबर, इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। कितने दिन हुए, अम्मा चली गई बहनों के घर में, चाचियों मासियों के घर में तलाश किया, तुम्हें तुम्हारी माँ नजर नहीं आई। तुम्हारी तो आज गुम हुई, मेरी तो 8 साल से गुम हुई है। और लोगों, पाकिस्तान से बाहर जाकर मैंने माँ को तलाश किया। रब्बे काबा की कसम, मुझे माँ कहीं नजर नहीं आई। जिनकी है खुदा के वास्ते पास रहा करो, उन्हें अपने कमरे में सुलाया करो, या महीने में 1-2 मरतबा उनके कमरे में सोया करो। ये ऐसे खुशबू वाले फूल हैं, एक मरतबा इनकी खुशबू खत्म हो जाए, कयामत तो आएगी, इन फूलों पे बहार नहीं आएगी। जितनी मरतबा तुम्हें मौका मिले माँ बाप की ज़ियारत किया करो। रब्बे काबा की कसम, अगर ये कब्रिस्तान में जाके छुप गए, तलाश करते फिरोगे, ये क़यामत की सुबह से पहले तुम्हें नजर नहीं आएंगे। शादी से पहले अम्मी अम्मी थी, शादी से पहले अब्बू अब्बू था, शादी होने के बाद ना अम्मी रही। ओए अपने मुंह को ज़मज़म से पाक कर ले, अपने मुंह को इस्तग़फ़ार से पाक कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के पाक कर ले। कभी बीवी के पास बैठ कर अल्लाह अकबर यूं ना कहना, चल जल्दी कर, चल गुस्सा ठंडा कर, तू ते समझदार है, तू ते पढ़ी लिखी है, ओ ते कमली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह को माँ को कमली कहने पर इतना गुस्सा आता है। रब्बे काबा की कसम है, 100 साल की नमाजों का सजदा भी खुदा के गुस्से को ठंडा नहीं कर सकता है। मेरे प्यो ने मेरे लिए किता की है, शुक्र कर उसने जमते तेरा गला ना घोटा। फिर मैं पूछता किता की है, मेरे प्यो ने मेरे लिए किता की है। जवानी बुढ़ापे में बदल गई, किता की है। दांत टूट गए, कीता किए। पैर की एड़ियां फट गई, कीता किए। हाथों में छाले पड़ गए, कीता किए। उस बाजार में 12 घंटे रेडी लगा के बारिश में, गारे में, धूप में खड़ा, सीना स्याह, चेहरा काला हो गया, अब भी कहता कीता किए। 4 बरादरी के लोगों को बुलाकर, कागज पर अंगूठा लगाकर, सब कुछ अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तेरे हवाले कर दी। अब लावारसों की तरह कमरे में पड़े, रोटी देगा खाएगा, पानी देगा पी लेगा। इससे पूछ तो सही, सारा दिल भूखा रहता है, अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक रोटी का भी अपनी बहू से सवाल नहीं करता है। बाबा बिस्तरे पे पड़ा था, बुढ़ड़ी खटड़े पे बैठी थी। अल्लाह अकबर, रिश्तेदार मिलने के लिए आया। इनका बिस्तर, इनका मंजा, इनका गद्दा मैला देखा, इनके कपड़े मैले देखे, कहने लगे चाचा की होया तेनू, तू ते चंगा भला है सी। बीबी फुफिए तेनू की होया, तू चंगी भली है सी। बाबे ने करवट बदली, रिश्तेदार को जवाब देने लगा, कहने लगे अल्लाह अकबर, पुत्र ले गए नोवा, दियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे रह गए जेवे बैठे चोर।
अब तो इंतजार हो है मलकुल मौत का, पता नहीं कब्र में भी जाके सुख मिलेगा कि नहीं। बीवी की धौंस से डर कर माँ बाप को पूछने न वालों, कब्र में तो उनको पूछ लिया करो। बोली साहब कैसे पूछे? और एक दिन में 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के उनको याद कर लिया करो। जाओ कब्रिस्तान में जाओ, अल्लाहु अकबर, इनकी अम्मा की कब्र रोशन, इनके अब्बा की कब्र रोशन। आसे पासे वाले हैरत से देख रहे की होया कि मेरे बेटे ने आज साले सवाब के लिए लोगों को बुलाया। कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, मुंह उनका हिल रहा है। अल्लाह आसमान से मेरी कब्र में अनवारात की बारिश कर रहा है। साथ वाली कब्र वाली रोने लग गई, बाबा रोने लग गया। कभी भी तू क्यों रोंदी है? कह लगी तेरा एक होकर तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना गया। मेरे 7 जवान हैं, उन्होंने कभी मेरी कब्र की तरफ मुंह करके देखा ही कोई नहीं। हक है तुम्हारे माँ बाप का, मरने के बाद माँ बाप को कुरान की आयतों में ढूंढा करो, अल्लाह के जिक्र में, नबी के दुरूद शरीफ में माँ बाप को याद करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पोते की कलाई पकड़ के बैठा है। कहां से आए तेरे पास ये सिक्का? अब पता था जवाब दिए बगैर मसला कोई नहीं। कहने लगे चाचे अबू मूसा अशरी ने दिया। अच्छा उसने दिया। अबू मूसा अशरी बैतुल माल के वजीर हैं। हाथ पकड़ा, सीधे अबू मूसा अशरी के दरवाजे पर। अबू मूसा बाहर आइए। अबू मूसा दरवाजे की झीरी में से देख रहे, उमर खाली हाथ आया है, हाथ में दुर्रा लेके आया है। अल्लाह, सईदना उमर के पोते का हाथ आपके हाथ में देखा, दरवाजा खोला। जी जी उमर, ये कह रहा है कि ये चवन्नी तूने दी, क्यों दी? क्यों दी? बेटा कहीं नहीं यार, देखा रोटी खा के आया, चला जा उसके पास। जो तूने मेरे बच्चे को रोटी खिलाई अपने बाप से पैसे लेके खिलाई है, जुआ जीत के खिलाई है। तू मेरे बच्चे का दुश्मन है, तू चाहता है ये भी जहन्नम में जाए और बाप भी जहन्नम में जाए। अबू मूसा इश्चार आने की वजाहत करो। उन्होंने कहा उमर चवन्नी है, कहना वजाहत कर क्यों दिए? कहने लगे बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, कचरा, बड़े दिन से बैतुल माल की सफाई नहीं हुई। मैं बैतुल माल में झाड़ू दे रहा था, झाड़ू देते देते ये आड़ कबाड़ कचरे में चवन्नी फुदकती नजर आई। तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने चवन्नी उठा के उसे दे दी। अच्छा, और कोई? हज़रत उमर ने अपनी पगड़ी उतारी, अपनी झोली में रखी, बैतुल माल के दरवाजे पर होके भर भर के रोने लग गए। अहले मदीना 4 चफेरे इकट्ठे हो गए। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, लगता है कोई आसमान से आर्डर आ गया या किसी फौज ने हमला करने का मदीने पर कह दिया। फरमाया ना आर्डर आया ना फौजियों ने हमला किया। उमर के होते हुए इस्लाम की तरफ उंगली उठाए। अल्लाह ने कोई माई का ऐसा लाली मायने नहीं जना है कि उमर के होते हुए कमली वाले की खत्म नबूवत पर क्या बात। उमर जाएगा, गुलामा ने उमर सवाल लेंगे, लेकिन उमर के होते हुए कोई जी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इस्लाम की हकानियत की तरफ उंगली उठाए। मैं हूँ। हालत क्या है? फटी हुई पगड़ी, पैर में जुत्ती कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अब्बा चवन्नी तो है, कोई बात नहीं, क्या पता आपने दे दी हो और आपको याद ना हो। हज़रत उमर कहने लगे बेटे पैर देख। कजी का देख कितने कितने छाले पड़े हैं। अगर उमर के पास चवन्नी होती तो 2 महीने से नंगे पैर फिर रहे, उमर अपनी तनख्वाह में से जूता ले आता। अबू मूसा तूने दिए? जी। पगड़ी उतारी, वहीं रखी अपनी गोद में, ज़ारो कतार हो रहे, ज़ारो कतार। क्या हुआ? मदीने वालों, जी जी। अबू मूसा अशरी से पूछो बैतुल माल में पैसा मेरी मिल्कियत का नहीं, किसका? अल्लाह की मखलूक का, मुसलमानों का। फिर इससे पूछ
बैतुल माल के पैसे देने के लिए तुझे पूरे मदीने में मेरा ही बच्चा नजर आया था। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन जब सिद्दीक खड़े होंगे, जब हुजूर खड़े होंगे, साथ सिद्दीक होंगे, मैं चल के जाऊंगा। कमली वाला अगर कह दे उमर जरा परे हट के खड़ा हो, पहले ये बता अल्लाह की मखलूक का 4 आना तेरे खानदान में आया था। ए उमर बता तूने उस 4 आने की खातिर अल्लाह की मखलूक से इजाजत ली थी? अगर खुदा के नबी ने मेरे से 4 आने का सवाल कर लिया, रब्बे काबा की कसम उमर मैदान माशर में मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेगा। 12-12 हजार रुपए हुकूमत की तरफ से मिले, जो अहल थे उन्होंने लिखवाए, नहीं लिखवाए ना अहलों के घरों में आए। इन पैसे ये तुम्हारी धांधों के अंदर उतरे, अल्लाह हज करवाएंगे, डोलियां उठवाएंगे, बच्चे काबिल बनेंगे, सवाल ही पैदा कोई नहीं। मखलूक का पैसा, हकदारों का पैसा ना हक तेरे पास आया। रब्बे काबा की कसम थे तो 12,000, लेकिन ये 12 साल तक एक रात भी तुझे बिस्तर पर आराम की नींद नहीं सोने देंगे। तौबा करो मेरे अजीजों, अल्लाह से माफी मांगो।